सिद्धार्थ जी, प्रसिद्ध गायक मोहित चौहान जी, इस फिल्म के डायरेक्टर विजय वर्गीय जी, इसमें जो गीत की रचना की श्री आजमी जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारे देश का इतिहास आज वैसे भूतकाल में है, पर वर्तमान काल में अगर भविष्य में हमें सही में प्रगति और विकास करना है तो भूतकाल के इतिहास को हम कभी भूल नहीं सकते। इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि इतिहास खून पसीने से और बलिदान से लिखा जाता है, पर हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत जल्दी किसी भी बात को भूल जाना, ये हमारा मानवीय स्वभाव हुआ है। और इसलिए हमारे देश के इतिहास में ये स्वाधीनता हासिल करने के लिए जिन क्रांतिकारकों ने, देशभक्तों ने अपने जीवन को न्यौछावर करके इस देश के लिए बलिदान किया है, उनको अगर हम याद करेंगे तो भविष्य के लिए, देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा हमको मिलेगी। मराठी में एक सुंदर कविता है कि थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे, हात सापडे बोध करा। यानी आज हमारे देश में, हमें देश को अगर भविष्य में आगे जाना है, दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर, वर्ल्ड की पहले नंबर की बनना है, तो हमें देश में सभी क्षेत्र में हमको काम करना होगा। ये बात जरूरी है कि टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सब महत्वपूर्ण है। लड़ाई भी लड़ी जाती है, वो वेपन से नहीं, दिल से लड़ी जाती है। और इसलिए जब तक इंसान का दिल सही अर्थ में संस्कारित नहीं होगा तो उसके व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और व्यावसायिक जीवन में भी उसका व्यवहार जैसा चाहिए वैसा नहीं होता। और इसलिए ये जो संस्कार है देशभक्ति का, ये इतिहास से, उस समय की इतिहास में किए जो लोगों ने बलिदान किया, उनके व्यक्तित्व से, कर्तृत्व से और नेतृत्व से हमको मिलता है। मैं विशेष रूप से कश्यप जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 11-12 मिनट की एक फिल्म तैयार की है। और ये जो फिल्म है, ये आज जिनकी उम्र 55 साल है, 60 साल है, 50 साल के ऊपर है, उनको तो आनंद देगी ही, पर जो हमारी नई जनरेशन है, जो विशेष रूप से स्कूल में पढ़ती है, जो अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, उनको हमारे थोर देशभक्त, क्रांतिकारक और जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उस इतिहास को कम शब्दों में इस फिल्म पे उनको समझने का मौका मिलेगा। मैं अभी बता रहा था कि बचपन में मराठी में एक बहुत बड़े संगीतकार थे, हिंदी में भी थे, वसंत देसाई करके। और वसंत देसाई जी आप जानते होंगे। तो मैं जब स्कूल में था तो हमारे स्कूल में वो हमको देशभक्ति के गीत सिखाने के लिए आते थे। और महात्मा गांधी, साने गुरुजी, इनके गीतों को सिखाने के लिए हमारे स्कूल में सब बच्चे खड़े होकर वो हमको गीत सुनाते थे। उस समय जयवंत कुलकर्णी करके मेरे अच्छे मित्र थे, अभी उनका देहांत हो गया। ये दादा कोंडके का एक सोंगड्या करके पिक्चर था, उसमें माळ्याच्या मळ्यामध्ये कोंडके उभी वाला, वो सब गाने वाले उधर। पुष्पा पाकधरे करके एक गायिका थी। ये पुराना समय हो गया, क्योंकि समय के साथ लोग बदलते रहते हैं। तो वो दोनों भी उनके साथ थे और ये पूरे गीत स्कूल के बच्चों को सिखाते थे। और एक सुर एक ताल, ऐसी एक संस्था थी और उन्होंने यही काम महाराष्ट्र में किया।
हम भाग्यवान थे कि हमें उन्होंने सिखाए हुए गीत आज भी याद है। और गीत और संगीत का केवल मनोरंजन के लिए उपयोग नहीं होता। गीत, संगीत और गाने का जो स्वर होता है, जो संस्कार होता है, वो व्यक्ति के मन पर भी परिणाम करता है। और स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम इतना बड़ा होता है कि व्यक्ति का जो मन होता है, व्यक्तित्व होता है, उस संस्कारों से प्रभावित होकर उसमें भी परिवर्तन होता है। आज जो भजन हम गाते हैं, अच्छे गीत सुनते हैं, अच्छी पिक्चर देखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट है ही। अगर बुरी चीज होती है तो उसका बुरा परिणाम होता है, और अच्छी चीज होती है तो उसका अच्छा परिणाम होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो अच्छा व्यक्ति है वो अगर बुरी बातों को सुनता है तो वो बुरा हो जाता है, और बुरा व्यक्ति जब अच्छी संस्कार और अच्छी बात को सुनता है तो वो अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि महासागर है, और महासागर में अनेक लोग प्रयास कर रहे हैं। बूंद बूंद जब आता है तो ही सागर बनता है। तो कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर ये कश्यप जी ने ये बहुत अच्छा उपक्रम किया है, आज़ादी का इतिहास। और जबकि हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं, 75 साल हमने पूरे किए हैं, और ऐसे इसमें एक अच्छी फिल्म विशेष रूप से जो भविष्य के नागरिक हैं उनके पास पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मोहित चौहान बहुत अच्छे गायक हैं। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में पिछले साल उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, और काफ़ी हजारों लोगों ने उसका आनंद लिया था। और हम यही कोशिश करते रहते कि अच्छी बात सामान्य से सामान्य मानवी के पास कैसे पहुंचे। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। और उसका संबंध केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नहीं है। तो मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, और उसके साथ साथ इतिहास, संस्कृति और विरासत के साथ जो पुराना इतिहास है, वो इतिहास की प्रेरणा ही भविष्य के भारत को निर्माण करने में काम में आएगी। तो एक अच्छा प्रयास जो हुआ है, इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छाएं देता हूँ, और उनको सफलता मिलेगी ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नितिन जी। जैसे हम सब जानते हैं कि सूरज अपने साथ हमेशा उजाला लेकर चलता है, वैसे ही नितिन जी अपने साथ हमेशा आनंद, उत्साह, खुशियाँ और पूरे भारत का विकास लेकर चलते हैं। तो भारत के ये विकास पुरुष आज यहाँ पधारे, ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। मैं सिद्धार्थ जी से निवेदन